Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal from class 12 accountancy in the chapter of dissolution of partnership firm. This is our sixth lecture video and today we'll be studying the preparation of realization account, partners capital account and bank account. So let us start. As you all know, whenever we get a question of dissolution of partnership firm, these are the four statements that can be required to be made, that is realization account, partners loan account, partners capital account and cash and bank account as the situation available in the question. So आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं. आपके सामने एक क्वेश्चन है. The balance sheet of the firm as at 31st March 2019 was as follows. After that some additional information is also given to us. In that additional information, what is the first line written? The firm was dissolved ऑन द अबव डेट. इट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन है. तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि हम इसमें कितने स्टेटमेंट्स बनाएंगे. तो देखिए क्वेश्चन की बैलेंस शीट को आप देखें. क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गिवन है, लाइबिलिटीज़ हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कुछ एसेट्स गिवन हैं, लोन टू वाई यानी पार्टनर का खुद का लोन अकाउंट भी है और कैश एंड बैंक अकाउंट है. यानी कि आप टोटल कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे बनाएंगे. यू विल प्रिपेयर इन ऑल 4 स्टेटमेंट्स. ठीक है. इसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड वाइज लोन अकाउंट भी हम इसमें बनाएंगे. इस बात को आप ध्यान रखिएगा. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की बैलेंस शीट में हमें वाइज लोन दे रखा था. तो हम यहाँ पे टोटल कितने स्टेटमेंट्स बनाएंगे. टोटल 4 स्टेटमेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड. दैट इज लोन अकाउंट ऑफ वाई विल ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय अस. फर्दर क्वेश्चन ने तो जर्नल एंट्री भी डिमांड की है. तो जर्नल एंट्री के लिए आप क्या करेंगे, यू योर सेल्फ विल पास दीज जर्नल एंट्रीज एंड मेल मी टू द मेल ID दैट इज कुणाल सिंगल 85. लेट अस स्टार्ट. जब भी आपको पता चल जाए कि हमें कितने स्टेटमेंट्स बनाने, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट हमने डिसाइड कर लिया. जितने भी स्टेटमेंट्स बनाने हैं सारे स्टेटमेंट्स आप एक साथ बना लीजिए. रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बात के लिए नहीं रखना है. पेपर पे सारे 3 या 4 जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सारे के सारे स्टेटमेंट्स आप एक साथ ड्रॉ करेंगे. इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा हमारा स्टेप. देखिए आपके सामने क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स दे रखी हैं इन सारी आइटम्स को आपको ट्रांसफ़र करना है. कहाँ पे? जो आपने अभी अभी स्टेटमेंट्स बनाए थे, जो 3 स्टेटमेंट्स हमने बनाए हैं. हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है और कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया है. तो इसमें हम आइटम्स को ट्रांसफ़र करेंगे. कौन कौन सी आइटम्स कहाँ जाएंगी वो एक बार हम देखते हैं. देखिए यहाँ पे ये जो आपको एसेट्स गिवन है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गया, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, ये सारे जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में. ठीक है. और जो आपको लाइबिलिटीज़ गिवन है, लाइबिलिटी के नाम पे तो सिर्फ एक ही आइटम है, क्रेडिटर्स. ये क्रेडिटर्स जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में. ठीक है. तो सबसे पहला आपका यही होना चाहिए काम कि आप डिसाइड करें कि बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम्स गिवन है वो कहाँ कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी और उनको हम ट्रांसफ़र कर दें. तो आइए देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में फाइनली हमने इन आइटम्स को ट्रांसफ़र कर दिया है. द एसेट्स विच वर गिवन इन द बैलेंस शीट हैव बीन ट्रांसफर्ड ऑन द debit side of the realization account, while the creditors given in the balance sheet have been transferred on the credit side of the realization account. जो assets side पे हमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, जो एसेट्स जिस भी वैल्यू पे गिवन थे बैलेंस शीट में एज इट इज़ हमने उनको ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में. और जो क्रेडिटर्स हमें गिवन थे बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पे गिवन थे एज इट इज़ हमने ट्रांसफ़र कर दिया है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में. अब हम देखते हैं दोबारा से कि हमें बैलेंस शीट में और क्या आइटम्स गिवन है. बैलेंस शीट में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गिवन है. एक्स का 5 लाख, वाई के लिए 5 लाख एंड जेड के लिए भी 3 लाख. तो ये अमाउंट हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. किस नाम से? बैलेंस ब्रॉट डाउन. और एक आइटम दे रखा है देखिए बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो उनके बैलेंसेस बैलेंस शीट में गिवे थे वो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं. ये लिखे हुए हैं मार्च 31 वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख एंड रुपीज़ 3 लाख. और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्पेसिफाइड है उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने उस आइटम को ट्रांसफ़र कर दिया है. बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर दिया. मैंने आपको क्या बताया कि बैलेंस शीट की जो भी चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान से देखते जाना और उन सारी आइटम्स को हमें ट्रांसफ़र करना है.
तो आप देख सकते हैं हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिए, क्रेडिटर्स ट्रांसफ़र कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, सारे एसेट्स ट्रांसफ़र हो गए। अब बचा क्या, एक तो लोन टू वाई, एक तो ये हमारा रह गया है 1,00,000 का लोन टू वाई जो दे रखा है, और एक रह गया कैश एंड बैंक का अकाउंट। इन दोनों को भी ट्रांसफ़र करना है, दोनों के लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स हमने बनाए हैं, तो उन्हीं स्टेटमेंट्स हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस शीट में अमाउंट दे रखा था 3,00,000 का, वो हमने अपने कैश अकाउंट के में बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया ₹3,00,000 का। ठीक है, इसके बाद में बचा कौन, वाई लोन अकाउंट। वाई का कौन सा था, डेबिट साइड यानी कि एसेट साइड में दे रखा था तो डेबिट बैलेंस है, तो वाइज लोन अकाउंट में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹1,00,000। आप ये देखिए कि इस बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स दे रखी हैं, चाहे वो लाइबिलिटी साइड की हैं चाहे वो एसेट साइड की हैं, आप सारी आइटम्स को ट्रांसफ़र कर चुके हैं रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे। अब आपको इस बैलेंस शीट को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ फिक्स थिंग। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको डिसोल्यूशन का क्वेश्चन मिलता है उसमें आपके बैलेंस शीट में जितनी आइटम्स दे रखी हैं आप उसको स्टार्टिंग ऑफ द सॉल्यूशन में ही ट्रांसफ़र कर दो सारी आइटम्स को, उसके बाद आपको बैलेंस शीट को पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते जाएंगे और उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते जाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है, द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट, एक्स टुक द इन्वेस्टमेंट्स एट अ वैल्यू ऑफ ₹1,90,000। जब भी या तो एसेट कैश में रियलाइज़ होता है या पार्टनर उसको लेता है तो हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रीट करते हैं। क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट हैव बीन टेकन ओवर बाय एक्स, कितने में लिया है, 1,90,000 में। तो आप आ जाइए रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में आपने जहाँ पे एसेट्स ट्रांसफ़र किए हैं, कहाँ पे एसेट्स ट्रांसफ़र किए थे, आपने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में एसेट्स को ट्रांसफ़र किया था। जस्ट उसके अपोजिट साइड पे आप आ जाओ, अपोजिट साइड पे आप लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स ₹1,90,000। ठीक है, अगर हम इसको कैश में रियलाइज़ करते तो हम यहाँ पे बाय कैश अकाउंट लिख देते, क्योंकि इसको एक्स ने लिया तो हमने यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, और साथ में आप ब्रैकेट बना के जिस चीज़ को आपने रियलाइज़ किया है वो और जरूर लिख दें, इन्वेस्टमेंट्स के लिए है, और कितना अमाउंट लिखना है, जितना आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है उतना अमाउंट आपको लिखना होता है। जब आपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया था रियलाइजेशन अकाउंट में, तो जो बुक वैल्यू थी, जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी थी, आपने एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दिया था उनको। लेकिन जब बात आती है रियलाइजेशन की, तो रियलाइज़ करते समय हम कितना अमाउंट रियलाइज़ करेंगे, जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेंशन है वही अमाउंट हमें रियलाइज़ करना होता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। और अगर कैश में रियलाइज़ किया तो बाय कैश लिखना था, और क्योंकि यहाँ पे पार्टनर ने रियलाइज़ किया तो इसलिए हमने बाय एक्स कैपिटल अकाउंट लिखा है। अब बात ये आती है, क्योंकि हमने यहाँ पे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट लिखा है तो क्या इसकी करस्पॉन्डिंग लेजर पोस्टिंग एक्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमने रियलाइजेशन अकाउंट्स में लिखा है एक्स कैपिटल अकाउंट, तो हम एक्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। तो देखिए चेक करते हैं, यह आ गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखा हुआ है यहाँ पे टू रियलाइजेशन, साफ साफ आपको पढ़ाई में आ रहा होगा, टू रियलाइजेशन ₹1,90,000 कौन सा अकाउंट में लिखा है, एक्स कैपिटल अकाउंट में लिखा है, और हमने ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स भी लिखा है कि ये 1,90,000 किस बात का है, ये है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। मेन बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी कोई आइटम कोई किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप रियलाइजेशन अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में लिखते हैं, उसकी करस्पॉन्डिंग लेजर पोस्टिंग आपको हैंड टू हैंड हाथों हाथ करनी है। जैसे ही आपने रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा था बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, हाथों हाथ आपको एक्स कैपिटल अकाउंट में भी लिख देना है टू रियलाइजेशन ₹1,90,000। ये आपको हाथों हाथ लेजर पोस्टिंग करनी है। अगर आपने किसी भी लेजर पोस्टिंग को बाद के लिए छोड़ दिया तो बाद में आप भूल जाएंगे और आपका आंसर मैच नहीं होगा। तो जो भी किसी आइटम को आप किसी एक अकाउंट में लिखते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग लेजर पोस्टिंग दूसरे अकाउंट में इमीडिएटली आप कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक आइटम हो गया। आगे बढ़ते हैं हम दोबारा से क्वेश्चन की नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, कैश रियलाइज्ड वॉज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ₹9,00,000, सन्ड्री डेटर्स ₹90,000, स्टॉक ₹1,40,000। यानी तीन एसेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इन एसेट से आपको कितना कितना कैश रियलाइज़ हुआ। इन अमाउंट्स को आप ध्यान रखना, क्योंकि जो अमाउंट ये दे रखे हैं हम उतना ही रियलाइज़ करेंगे। 9,90,000 एंड 1,40,000, यही अमाउंट हमें इनसे रियलाइज़ करना है जितना यहाँ पे दे रखा है। कहाँ किस में रियलाइज़ करना है, कैश में रियलाइज़ करना है। तो आइए रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में जहाँ पे आपने एसेट्स को लिखा है, रियलाइजेशन अकाउंट में आपने एसेट्स कहाँ लिखे थे, रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने एसेट्स लिखे थे डेबिट साइड पर। तो ये जो डेबिट साइड पर लिखे थे इसके अपोजिट में है ना, अपोजिट में हमने लिखा बाय बैंक अकाउंट और एसेट रियलाइज्ड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, डेटर्स एंड स्टॉक।
9,90,000 एंड 1,40,000, जितना एडिशनल इन्फॉर्मेशन अमाउंट गिवन था वही अमाउंट हमने लिखा है और उसका टोटल यहाँ पे आ गया 11,30,000 का। फिर बात क्या आती है, यहाँ पे क्या लिखा है बाय बैंक, तो क्या इसकी लेजर पोस्टिंग करस्पॉन्डिंग लेजर पोस्टिंग बैंक अकाउंट में नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो बैंक अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन, ठीक है, यानी बैंक अकाउंट के डेबिट में ये आइटम जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं बैंक अकाउंट के डेबिट में हमने ये अमाउंट लिखा है कि बैंक अकाउंट के डेबिट में कितना आना चाहिए ना 11,30,000। तो ये रहा बैंक अकाउंट के डेबिट में, बैंक अकाउंट के डेबिट में आना चाहिए 11,30,000। तो देखिए बैंक अकाउंट में सबसे पहले तो हमने लिखा था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख का, ठीक है, और उसके बाद में ये रहा 11,30,000। क्या लिख रहा है? टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड 11,30,000, है ना। लोन अकाउंट लिखा है उसको भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ उनको देखते जाएँ कि एक तो हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था बैंक अकाउंट में और उसके अलावा आ गया टू रियलाइजेशन एसेट्स रियलाइज ₹11,30,000। फिर से मैं बता दूं, जब भी किसी आइटम को आप एक अकाउंट में लिखते हो उसकी करस्पॉन्डिंग लेजर पोस्टिंग हैंड टू हैंड आपको करते जाना है, तो आपका सॉल्यूशन कभी भी गलत रिजोल्यूशन का नहीं होगा। ये हो गया। दोबारा से हम क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं हमने सबसे पहले बैलेंस शीट को पढ़ के बैलेंस शीट की सारी आइटम्स को ट्रांसफ़र कर दिया और अब एक एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते जा रहे हैं और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, क्रेडिटर्स वर पेड, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है क्रेडिटर्स के लिए, क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए भी दे रखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹20,000। तो सबसे पहले तो क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स कितने थे आपके, क्रेडिटर्स ऊपर बैलेंस शीट में देख सकते हो आप, ये ट्रांसफ़र किए थे आपने 2 लाख रुपीज़ के और इनको 5% के डिस्काउंट पर आपने पेमेंट किया। 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा आपका 10,000, यानी कि आपने पेमेंट कितना किया होगा 1,90,000 का पेमेंट किया होगा। और इसके साथ में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का भी पेमेंट किया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का कितना पेमेंट किया 20,000 का। कहाँ से करेंगे पेमेंट? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो आ जाइए आप रियलाइजेशन अकाउंट में आपको दो पेमेंट करने हैं, एक तो आपको पेमेंट करना है क्रेडिटर्स का 1,90,000, दूसरा आपको पेमेंट करना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ₹20,000। तो ये देखिए लिखा हुआ है टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 1,90,000, सॉरी, और उसके नेक्स्ट आपने लिख रखा है बैंक अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए और 20,000। तो ये आपने दोनों आइटम्स लिख दिए, टू बैंक अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स का भी पेमेंट कर दिया और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का भी पेमेंट कर दिया। कहाँ पे किया? रियलाइजेशन अकाउंट में पेमेंट किया, डेबिट साइड पे। किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट करना है तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ही होगा टू बैंक। फिर से बात क्या आती है, अगर आपने यहाँ पे टू बैंक लिखा है तो क्या फिर ये बैंक अकाउंट में लेजर पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या होगा? बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, यानी कि ये दोनों आइटम्स बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लेजर पोस्टिंग इसकी होगी। तो चेक कर लेते हैं हम बैंक अकाउंट में 1,90,000 एंड 20,000 को बैंक अकाउंट में, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट में हमें चेक करना है कि क्या 1,90,000 और 20,000 है या नहीं है। तो बैंक अकाउंट में ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है बाय रियलाइजेशन अकाउंट 20,000, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,90,000। पहला आइटम है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, दूसरा आइटम है क्रेडिटर्स का। तो साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा, हर बार हम आइटम तो वही लिखते हैं बाय रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, तो उसके आगे ब्रैकेट में हमें वो किस बात के लिए हमने लिखा है ये मेंशन करना जरूरी है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, क्रेडिटर्स के पेमेंट का, ये चीज़ हमेशा जरूर लिख दिया करें आप। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की भी लेजर पोस्टिंग हमने कर दी और क्रेडिटर्स की भी हमने लेजर पोस्टिंग कर दी। दोबारा से क्वेश्चन में लौटते हैं, एक बार देखते हैं क्या क्या बचा। वैसे तो हम सारी चीज़ें कर ही चुके हैं। तो अब हमें बचा क्या था? वाइज लोन अकाउंट बचा था। वाइज लोन अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने 1 लाख किया था, तो उसको भी आप लिख दीजिए बाय बैंक अकाउंट 1 लाख, और जो अमाउंट था पूरा का पूरा पेमेंट करके ये अकाउंट तो क्लोज हो गया। फिर से वही बात आती है, अगर मैंने इस लोन अकाउंट में लिखा है बाय, ठीक है, तो क्या इसकी लेजर पोस्टिंग नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसकी लेजर पोस्टिंग कहाँ पे होगी? बैंक अकाउंट के डेबिट में इसकी लेजर पोस्टिंग होगी, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में हम चलते हैं और बैंक अकाउंट ये रहा हमारे सामने। बैंक अकाउंट में देख लीजिए आप, लिखा हुआ है टू लोन टू वाई, डेबिट साइड पर टू लोन बाय ₹1। लेजर पोस्टिंग को करनी है, बाद के लिए बिल्कुल भी नहीं रुकना है। साफ साफ लिखा हुआ है टू लोन टू बाय ₹1 लाख, जो उधर लोन अकाउंट में हमने लिखा वही हमने यहाँ पे लेजर पोस्टिंग उसकी करस्पॉन्डिंग कर दी। अब एक बार बैलेंस शीट को क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन रही है क्या, और क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बची है। अब हमारा एक ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूं, जब सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन
पहले आपने बैलेंस शीट की सारी चीज़ें ट्रांसफ़र की, सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एक एक को पढ़ते गए, उसको ट्रीटमेंट कर दिया। अब जब सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाती तो आपका सिंपल ट्रीटमेंट क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे आप ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे आप ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, कैश अकाउंट में। और फिर कैश अकाउंट अगर आपका इक्वल मैच हो जाता है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन सही है। दोबारा से बताता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट को आप ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप ट्रांसफ़र करेंगे कैश अकाउंट में। और अगर कैश अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट हमारा इक्वल मैच हो जाता है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है। फिर से रिकॉल कर लीजिए, चाहे तो कॉपी में लिख लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफ़र होगा, बैंक का बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफ़र होगा बैंक अकाउंट में। तो हम शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट लिया, और रियलाइजेशन अकाउंट में जब हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कहाँ पे हमारा, ये आ रहा है हमारा डेबिट साइड पर, और हमने इस बैलेंसिंग फिगर को ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफर करेंगे तो एक्स वाई एंड जेड में किस रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं था, इसलिए इस 60,000 को हमने इक्वल 1:1 इक्वल रेशियो में इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। क्या लिखा हमने, टू गेन ट्रांसफ़र टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहाँ पे जाएगा, ये अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का काम तो खत्म हुआ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब हम आते हैं तो हमने देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सबसे पहले तो हमने लिख दिया क्या, जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ था वो रियलाइजेशन का प्रॉफिट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 20,000 20,000 20,000। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे हमें क्या करना है, हमें टू बैंक या बाय बैंक करके ट्रांसफर कर देना है। तो जब बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का निकाला तो डेबिट साइड में आता है, तो हमने लिखा टू बैंक अकाउंट, इट इज़ अ फाइनल पेमेंट। और ये 3,80,000, 5,70,000 एंड 3,70,000 क्या है, ये आपके बैलेंसिंग फिगर्स हैं। बैलेंसिंग फिगर्स का मीनिंग आप लोग जानते हैं, बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट का जो भी टोटल करके कम होता है उसका डिफरेंस अमाउंट निकालना, वो बैलेंसिंग फिगर है। तो हमने ये ट्रांसफ़र कर दिए बैंक अकाउंट। अब जब आपने यहाँ पे लिखा है तब आप बैंक अकाउंट में जाओ। बैंक अकाउंट में देखिए कि क्या जो अमाउंट हमने वहाँ पे लिखे थे, कितने कितने अमाउंट लिखे हैं, 3,80,000, 5,70,000 एंड 3,70,000, वही सारे अमाउंट यहाँ पे आ गए हैं बैंक अकाउंट में। ये आ गया आपका 3,80,000, 5,70,000 और 3,70,000। ये अमाउंट आपने यहाँ पे लिख दिया बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाईज कैपिटल अकाउंट, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। और फाइनली आप देख सकते हैं द टोटल ऑफ बैंक अकाउंट हैज़ ऑटोमेटिकली कम इक्वल। हमने यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखे थे, क्रेडिटर्स का पेमेंट लिखा था, बैलेंस ब्रॉड डाउन ओपन लिखा था, वाई का जो लोन अकाउंट था वो मनी रिसीव किया था, एसेट्स रियलाइज़ किए वो लिखा था, और फाइनल पेमेंट जो हमने पार्टनर से हुआ वो यहाँ पे लिख दिया। और फाइनली आप देख सकते हैं जो आपके बैंक अकाउंट के जो दोनों टोटल्स हैं वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। और जैसे ही आप ये टोटल इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब आपका सॉल्यूशन सही भी है और सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा लेक्चर वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में खुद इस क्वेश्चन को दोबारा से करके देखें। अगर कोई डाउट अराइज होता है तो किसी भी स्टेज के डाउट को आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और इसकी जर्नल एंट्रीज़ आप मुझे मेल करेंगे सॉल्यूशन करके kunalsinghal85@gmail.com पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू।